अजीत भारती जी की पुस्तक जो भी कहूंगा सच कहूंगा, अब हम उस पर डिस्कोर्स शुरू करेंगे और आप लोग प्री बुकिंग कर सकते हैं कपोत से। इस पुस्तक में आपने क्या लिया है? व्यंग ही लिया है या कुछ और भी है इस पुस्तक में? और हैं तो किस किस तरह के हैं? सारे जो संविधान के या लोकतंत्र के सारे पैमाने हैं, चारों जो स्तंभ है उस पे अटैक है, या फिर कुछ हरिशंकर प्रसाद या श्रीलाल शुक्ल जैसा हमको देखने को मिलेगा? इस पुस्तक में क्या मिलेगा हमें? ये एक राजनीतिक व्यंग्यों का संग्रह है और लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं उन्हीं पे बेसिकली कटाक्ष है। कटाक्ष और व्यंग्य है, हास्य बहुत कम है। उसमें जुडिशरी जो है वो फोर फ्रंट पे है, उस पर नंबर ऑफ व्यंग जो है वो कम है, लेकिन साइज जो है उसका थोड़ा बड़ा है। और उसके बाद फिर मीडिया के ऊपर है कि किस तरह से मीडिया किस इशू पे रिएक्ट करती है, उसके ऊपर कई व्यंग हैं। फिर मोदी जी पे है, भाजपा पे है, राहुल गांधी पे है, अखिलेश पे है। तो कुल मिला के ये जो पूरी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो उसके अलग अलग स्तंभों पे व्यंग आपको देखने को मिलेगा। और जो लोग पढ़ेंगे वो बेहतर, मतलब मेरी पहली किताब भी व्यंग ही थी और व्यंग की विधा मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा सहज अनुभव करता हूँ। तो वही इसमें भी लाने की कोशिश की गई है, क्योंकि क्या होता है कि अगर व्यंग लिखना हम छोड़ दें, मतलब मेरा पिछला था वो सोशल सटायर था, वो बैचलर की लाइफ के ऊपर है कि वो कैसे जीवन जीते हैं, लेकिन पॉलिटिकल सटायर का होना बहुत आवश्यक है। और मुझे नहीं लगता है कि परसाई जी के बाद इस तरह से, मतलब संग्रह करके और लंबे लंबे लेख जो होते हैं, शॉर्ट में तो लोग ठीक है, फेसबुक है, ब्लॉग चल रहा है तो उसमें बहुत लोग लिख रहे हैं। नीरज बदवार जी हैं, वो बहुत अच्छा व्यंग लिखते हैं, उनके छोटे होते हैं व्यंग। मेरा जो है वो 2000 वर्ड, 3000, कुछ समय तो 4500 शब्दों तक का होता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि एक मुद्दे को लेके जब मैं लिखता हूँ, व्यंग लिखता हूँ, तो उसमें कितने ज्यादा को मैं समेट सकूं और उसका स्तर जो है वो उस लेवल का हो कि आम आदमी उससे रिलेट कर सके, और जो भी उन चीजों को लेके अवेयर है तो वो समझ सके कि मैं अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लिख रहा तो क्यों लिख रहा हूँ, मैं दिवाली पे जो पटाखे चल रहे थे उसके ऊपर लिख रहा तो क्यों, अरविंद केजरीवाल का कोई स्टेटमेंट है, रवीश कुमार की कुछ बकैती है तो उसके ऊपर क्यों लिख रहा हूँ। तो वो पूरा वो बैकग्राउंड भी जानते हैं कि क्या प्रोसेस है, क्यों लिखा जाता है। तो इसमें वही है कि ये व्यंग्यों का 40 व्यंग हैं इसमें, उनका संग्रह है। और मुझे लगता है 200-225 पेज की होगी किताब। अभी अमेजोन पे तो 194 दिखा रहा है, मैंने बाद में 6 चैप्टर और ऐड किए हैं, तो ये लोगों को मतलब ज्यादा थोड़ी मोटी किताब मिलेगी। ये कपोत पर उपलब्ध है प्री बुकिंग में। और अजीत भारती जी की जो पहली पुस्तक है बकर पुराण, मुझे याद है कि जिस वक्त निल्सन जागरण ने बेस्ट सेलर की घोषणा शुरू की थी, तो उसमें शायद आपका बकर पुराण था, मुझे जहां तक याद आता नंबर है। 1 पे था, हाँ, कथेतर नंबर में 1, नॉन फिक्शन में ये नंबर 1 पे नॉन, था। हाँ वो जो है। और उसमें उस वक्त कहानी कम्युनिस्टों की भी थी मेरी, तीसरे हम्म नंबर हम्म पे थी शायद। तो हम्म बकर पुराण जो है, आप जो लोग ये जो भी कहूंगा सच कहूंगा पढ़ना चाहते हैं, उससे पहले बकर पुराण को पढ़ सकते हैं, ताकि आपको शैली समझ में आए और एक स्टूडेंट लाइफ के बारे में आपको और अच्छा जो है व्यंग मिले। क्योंकि अगर हम देखें तो हरिशंकर प्रसाद जी, इन्होंने ठीक कहा कि हरिशंकर प्रसाद जी के बाद लंबे व्यंग नहीं देखने को मिल रहे। और एक श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी, वो तो बेहतरीन पुस्तक है। वो तो हाँ, तो वो वो तो विधा जो मर रही थी, अजीत भारती ने उस विधा को पुनः स्थापित किया